नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रायसीना रोड पर और यहाँ बड़े पैमाने पर ईवीएम को लेकर विरोध हो रहा था। अपने घर के अंदर विरोध कर रहे थे, अपने घर के अंदर बातचीत कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस ने इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ और कार्यकर्ता बाहर आने लगे, उनको बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया। हमारे बीच में अधिकारी और समाज सेवी सुभाष कुमार जी हमारे बीच में। सर, अपने घर में भी हम बातचीत नहीं कर सकते, ये किस तरीके का ये कानून है, किस तरीके का संविधान माना जा रहा है? वो ये तो अब देख ही रहे हैं, पिछले 10 सालों से बिल्कुल कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सरकार ही नहीं पालन कर रही। तो पब्लिक क्या करेगी? सरकारी कानून तोड़ते हैं, सरकारी कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन करती है। और जो अभी बताते हैं जैसे कि 44 धारा लगाई हुई है, ये भी इलीगल है। आदमी कहाँ प्रोटेस्ट करेगा? अपनी बात कहने के लिए कहाँ जाएगा? कोई इन्होंने निर्धारित किया, जंतर मंतर ही इन्होंने निर्धारित किया हुआ सरकार ने, तो वहाँ पर भी अब ये नहीं करने देते, 144 लगा देते हैं। तो ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। तो क्या लगता है जिस तरीके से ईवीएम का इतने बड़े पैमाने पे विरोध चल रहा है और हर एक राज्य से खबरें आ रही हैं, यहाँ तक कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ तो देश का गुजारा हो? नहीं, ये ठीक है, ईवीएम का हो रहा है। ईवीएम में वो गड़बड़ी है। ईवीएम से सही मतलब कि चुनाव के नियम क्या कहते हैं कि चुनाव पारदर्शी और फेयर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं पिछले चुनाव 2 चुनावों से कि ना ही जो चुनाव हो रहे हैं ना ही पारदर्शी है, ना ही फेयर हो रहे हैं। और इसमें गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, 19 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ पाई गई थी और जो कैंडिडेट थे उनके समर्थक इन्होंने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। और वो जब लोगों ने इस पर चुनाव आयोग से वो जवाब मांगना शुरू किया तो उन्होंने वो डाटा ही वहाँ से मतलब कि डिलीट कर दिया। सर, जब से आपने जनवरी से ये ईवीएम का मुद्दा उठाया है, चुनाव आयोग ने अपनी वैन गांव-गांव तक भिजवा दी हैं और गांव-गांव में बताया जा रहा है कि इन मशीनों में किसी तरीके की गड़बड़ नहीं है। नहीं, वो सीधा सा मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको को सफाई देनी पड़ रही है, इसलिए तो सफाई। लेकिन सर, आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, वो सफाई भी ना दें? नहीं यार, सफाई अभी सफाई दे रहे हैं तो वो चुनाव आयोग ने जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने उनसे चिट्ठी लिख के जवाब नहीं मांगा और वो सीधी तरीके से जवाब गोल मोल देते, सीधा जो मांगते हैं वो जवाब नहीं देते हैं। सीधी सी बात है, सब जो पब्लिक है, सीधी बात है, सब बैलेट पेपर की डिमांड कर रही है पब्लिक, जो भी है। सर, आप बैलेट पेपर की बात करें, आपने चंडीगढ़ का हाल देखा, एक अफसर सीसीटीवी कैमरे के सामने सारे आम वोटों को कैंसिल करता नजर आ रहा है। तो सर, ईवीएम और ये बैलेट पेपर में अंतर क्या रह गया? गड़बड़ तो वहाँ भी चल रही है ना? नहीं, वहाँ पर जो बैलेट पेपर से होगा वहाँ पर ये आप कैमरे वगैरह लगा सकते हैं, जो हेराफेरी करेगा पकड़ाई में आएगा। सीधी सी बात है। पकड़े गए ना सर? क्या हुआ? आप इतने दिन के बाद में कोर्ट ने कहा कि भाई जो जीता उसको जीता हुआ दिखाना चाहिए। नहीं, कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई की है। वो उनका जो इलीगल तरीके से बनाया सरकार, वो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन सर, आपके पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं है ना कि ईवीएम में कोई गड़बड़ है? कोई पुख्ता सबूत? नहीं, पुख्ता सबूत क्या यार, बिल्कुल ये पुख्ता सबूत है। सबूत और कैसे होंगे? तो जब चुनाव आयोग ये गड़बड़ी होती है भाई, जहाँ जितने वोट पोलिंग हुए उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, कहीं उससे कम मिल रहे हैं। और ये नहीं 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे, ये बहुत कई सौ या हज़ारों की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनमें बूथ पर ये पाए गए हैं और उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। और तरह तरह की शंका तो जब होती हैं, जैसे कि भाई 19 लाख वो ईवीएम गायब बता रहे हैं, वो है, तो शंका पैदा होती है जो सरकार के या चुनाव आयोग के जो जिस कार्यकलाप है और जिस तरह से उनका वो चुनाव पारदर्शी हो और फेयर नहीं करा रहा, तो शंकाएं तो उठ रही हैं। सर, ये तो बात आपकी मानी जा सकती है कि ईवीएम कूड़ेदान में मिलती हैं, रिक्शा में जाती हुई मिलती हैं, मोटरसाइकिल पर जाती हुई मिलती हैं, एक छोटी गाड़ी में जाती हुई रखती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं है। तो आपने एक आरोप लगाया 19 लाख मशीनें गायब हैं। मैंने आरोप लगाया, ये तो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है ये कि इसमें 19 लाख वो गायब है। तो क्या लगता है सर कि इतना बड़ा खर्चा होगा बैलेट पेपर से और इतने कर्मचारी कहाँ से लाए जाएंगे सर? डिजिटल इंडिया का बात करते हैं मोदी जी,
नहीं, सरकारी कर्मचारी हैं, पहले भी चुनाव होते थे बैलेट पेपर पर। सर महीनों महीनों लगते थे साहब गिनती में। कई महीने, बल्कि अब ज़्यादा टाइम लगता है। अब एक ही स्टेट में 3 चरणों में चुनाव होता है। हाँ, अब पहले तो एक चरण में हो जाता था, उसका अगले दिन या एक दिन बाद वो उसकी काउंटिंग से हो जाती थी। अब तो महीनों वो एक चरण का चुनाव होकर वो मशीनें पड़ी रहती हैं। इसलिए तो फिर उसमें ये लोगों का सुबह होता है कि भाई जो मशीनें रखी गई हैं इतने दिन, उनमें कहीं हेरा फेरी ना हो, तो ये शंका और पैदा होती है। तो क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से आप कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, कांग्रेस भी कह रही है ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन लाने वाली तो कांग्रेस ही है ना सर? हाँ, लाने वाली कांग्रेस ही है, लेकिन हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ईवीएम की। हम बात कर रहे हैं कि जो हम वोट दे रहे हैं उसको, अब मुझे यही नहीं पता लग रहा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ मुझे यही नहीं पता लग रहा वो उसको गया या नहीं गया। सबसे पहले तो बात यही है, मेन फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ मुझे यही नहीं यकीन हो रहा कि उसके पास गया नहीं, जबकि बैलेट पेपर में जब मैं ठप्पा मारता तो मुझे पता है कि मैंने किसको वोट दिया है। सर वीवीपैट लगा तो दिए सर, वीवीपैट में आपकी पर्ची निकल के आ तो रही है। नहीं, वीवीपैट देखो अलग चीज़ है। वीवीपैट से भी आ रहा है, अभी जो पब्लिक डोमेन में है वीवीपैट से भी आ रहा है कि उसमें जो 7 सेकंड के लिए वो दिखाई देती है, वो दिखाई देती है ना, लेकिन वो पर्चे उसमें जो छप के आ रही है वो अभी जो पब्लिक डोमेन में पब्लिक मीडिया में भी आ रही है कि वो जैसे 2 बार वो उसको बनाना को दे रहा लेकिन छप के आ रही है, एप्पल की है वो। तो इस तरह उसमें ये गड़बड़ पाई जा रही है। और उसमें जो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन्होंने बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है यूट्यूब पे आके सोशल मीडिया में बताया कि इसमें गड़बड़ी पॉसिबल है। ये कह रहे, हम नहीं ये कह रहे उन्होंने गड़बड़ी, हम कह रहे गड़बड़ी पॉसिबल है। लेकिन सर आप जिसका विरोध कर रहे हैं, आज 22 तारीख से बहुत बड़ी कॉल थी कि भाई हम जंतर मंतर पे ईवीएम हटाने के विरोध में हम एक अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक बात नहीं रखने दी गई और उनको गिरफ्तार किया गया है। यही तो सरकार का तानाशाही रवैया है कि भाई जब सभी को राइट है अपनी बात कहने का, हमें आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है, ठीक है ना, तो अब सरकार को ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। कम से कम जो लोग अपनी बात कहाँ कहेंगे, प्रोटेस्ट कहाँ करेंगे, है ना। ये सरकार ने वो भी जो अपना जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको भी सरकार छीन रही है। लेकिन सर एक बहुत बड़ी कॉल है और वो तो पूरे इंडिया से यहाँ लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं सर 25 तारीख को करो या मरो की। जो भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और महमूद पारसा जी ने कॉल किया है कि मतलब जंतर मंतर पे हमें हर हालत में जाना है, चाहे गोली चले या कुछ भी हो, लेकिन हमें आंदोलन करना है। हाँ, तो लोग हैं जो बिल्कुल इसके खिलाफ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आएंगे। सरकार तो अपनी जो वो करना चाहते वो करेगी, लेकिन जो पब्लिक करना चाहती है वो भी करेगी। वो जो 144 की धारा तोड़ के वहाँ पर गिरफ्तारी देंगे और वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और अपनी बात कहेंगे ईवीएम के खिलाफ। लेकिन सर क्या लगता है सर, ये केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रही? आम जनता की बात है, आम जनता सरकार को बनाती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं उनकी बातों को मान रही है? तो सरकार को देखो ना, अभी बिना कुछ किए उसको ये सत्ता मिल रही है। अभी आप देख रहे हैं ना, अभी सारे देश में मतलब कि देखो SC वर्ग है वो नाराज़ है इनके क्रियाकलापों से, उनके लिए कुछ है नहीं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बेरोजगारी हो रही है। ST वर्ग है, उनका ST वर्ग के ऊपर उनकी जंगल ज़मीन छीनी जा रही है, उनके मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। तो ST वर्ग नाराज़ है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। देख लो अभी तक वो जो मणिपुर है वो जल रहा है और इतनी घटनाएँ हो रही हैं, ठीक है ना। और दूसरा जहाँ भी देखो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश के ऊपर कर्जा 3 गुने से ज़्यादा हो गया। तो जहाँ भी जाए हर एक फ्रंट पर ये सरकार फेल है। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, लोगों को मतलब कि हिंदू मुस्लिम वो धर्म के राजनीति में उलझा के रखना चाहती है। जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, उस पर ये सरकार बात ही नहीं करती। सर केंद्र बाहर विदेशों के अंदर तो मोदी की वाह हो रही है, जहाँ भी मोदी जाते हैं उनके पैर छूने के लिए वहाँ के नेता खड़े रहते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आप वाह करती हैं, जो आप देखते हैं वहाँ पर पब्लिक आती है, वो सारा मैनेजमेंट करके इवेंट मैनेजमेंट होता है। तो जो अभी बाहर जाते हैं ना मोदी, और जब आपको मोदी करते हैं तो वो सारा इवेंट मैनेजमेंट होता है। सर इवेंट बता रहे हैं आपको, आपने देखा नहीं कि अब वो जो रामलला को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, तो पब्लिक तो है ना उनके साथ जाना मतलब नहीं। अगर पब्लिक उनके साथ है तो वो डर क्यों रहे हैं? बैलेट पेपर से क्यों डर रहे हैं वो? अगर वो पब्लिक उनके साथ है, उनको विश्वास है कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं,
पब्लिक उनके साथ है, तो वो डर क्यों रहे हैं? सर ज़्यादा खर्चा होगा, देश में वही वजन तो, होगा, नहीं, और इतने कर्मचारी कहाँ से लेके आएंगे? आप तो समझदार अधिकारी हैं। कर्मचारी है ना सर, पहले भी कर्मचारी कराते थे, अब भी कर्मचारी करा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। और खर्चे उर्चे का कोई ऐसा कोई ज़्यादा नहीं आ रहा, कोई ऐसा इस पर बैलेट पेपर आप देखिएगा सर, राम मंदिर भी तो बनवाया सर, उसमें भी तो कुछ पैसे लगे हैं ना सर। राम मंदिर बनवाना सरकार का काम थोड़ा ना, थोड़ी है सरकार का सर। एससी और ओबीसी तो यही मांगता है सर, एससी ओबीसी तो यही मांगता ना। ओबीसी मांगता घंटा हिलाने के लिए, एससी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, ये सरकार ही है, मतलब कि सरकार ही ये मंदिर मस्जिद में उलझाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि देश के लोग हैं वो शिक्षित बने। अगर शिक्षित बनेंगे तो अपने अधिकार की बात करेंगे, और वो ये चाहते हैं कि ये देश का आदमी गुलाम बना रहा है, इसलिए वो शिक्षा पे ना बात करके मंदिर मस्जिद की बात करती है। तो क्या लगता है सर, आपके इस आंदोलन से ईवीएम हटेगी? बिल्कुल हटेगी, क्यों नहीं हटेगी सर। जब आपने देखा होगा विश्व में जितनी क्रांतियाँ हुई हैं, अच्छे अच्छे जो डिक्टेटर हुए हैं, तानाशाह हुए हैं, वो जब पब्लिक रोड पर आती है तो घुटनों के बल आ जाते हैं। और आपने पीछे देखा ना, जब किसानों का पिछला आंदोलन हुआ तो वो 13 महीने से किसानों आंदोलन चलाया, तो सरकार घुटने पर आई ना, मोदी ने घुटने टेके ना, और वो तीनों कानून वापस लेने, कृषि बिल वापस लेने पड़े ना सरकार को। ऐसी बात नहीं है, जब लॉ पब्लिक सड़कों पर आती है लार्ज स्केल पर, तो अच्छे अच्छे महाराजा भी घुटनों के बल आ जाते हैं। लेकिन सर उसमें 11 किसानों ने अपनी शहीदी दी थी, लेकिन सर आज भी किसान रोड पर हैं, सारे बॉर्डर घेर रखे हैं, और इतनी मोटी मोटी कीलें हैं, और इतने वो कटीले कांटे लगा दिए हैं। अगर जब किसान अपने खेतों में लगा दे तो 302 और 306 का मुकदमा लगा देता है, लेकिन आम आदमी के लिए, किसानों के लिए कटीले कांटे लगा दिए हैं। यही इन्हीं चीज़ों को देखकर आप सरकार का रवैया देख सकते हैं ना, कि उनका रवैया डेमोक्रेटिक है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि एक वो हाईवे पे ज़बरदस्ती कैसे रोक सकते हैं बताओ। वो किसानों के लिए नहीं, उन्होंने पब्लिक के लिए भी उन्होंने ये मुसीबत खड़ी कर दी है। लोग अगर उन्होंने ये हाईवे बंद कर दिया कीले लगा के या बैरियर लगा के, उन्होंने लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दिया। लोग ठीक तरीके से नहीं आ जा पा रहे हैं। ये तो किसानों को तो बदनाम कर रहे हैं। सरकार, किसानों ने थोड़े रोका हाईवे, सरकार ने रोका वो हाईवे। सर ये तो खैर आम आदमी को दिखाई दे रहा है कि बहुत मोटे मोटे वो पत्थर लगा दिए हैं, दीवारें खड़ी कर दी हैं सीमेंटेड। ये तो हाई कोर्ट ने भी इनको धमकाया है कि सरकार को कि भाई आप इस तरीके क्यों कर रहे हैं। बस सरकार इतना डरती क्यों है उनको कि यहाँ दिल्ली में आने क्यों नहीं देते आप? क्या मतलब क्या दिक्कत है सरकार? सर दिल्ली में बहुत भीड़ भड़का है ना सर, और लोग आ जाएंगे तो फिर दिक्कत तो होगी ना। कहाँ भीड़ भड़का सर? आपने ये रामलीला ग्राउंड है, वो इन्हीं चीज़ों के लिए तो है, लोगों को अपनी बात करने के लिए, पब्लिक मीटिंग करने के लिए रामलीला ग्राउंड है, जंतर मंतर है। आपने फिक्स किया हो तो उनको आने दीजिए ना। सर आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, किसानों को गलत बता दें भाई तुम्हारे कानून खराब हैं। अब ईवीएम का आपने मुद्दा छेड़ दिया है, आम आदमी को बता दिया कि भाई ईवीएम में गड़बड़ है, तो सर लोग तो रोड पे आएंगे ना, और रामलीला मैदान को छोड़ के आएंगे ना सर। नहीं आएंगे तो कहाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो किसान को ये किसान समझदार है, अपना भला बुरा समझता है, और उनको जो ये कृषि कानून ये कॉरपोरेट के हक में थे उनको समझ आया, इसलिए उन्होंने वो उस पर आंदोलन किया। और सरकार तो वादा खिलाफी करे। सरकार ने पिछले जब ये आंदोलन ख़त्म हुआ था, प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि हम एमएसपी पर कानून लाएंगे, और सरकार ने जो वो उसके बावजूद वादा करने के बावजूद भी वो मतलब कि एमएसपी पर कानून नहीं लाए, इसलिए किसानों को मजबूर होकर दोबारा आंदोलन पर आना पड़ा है। सर ये आपने देखा सर, जब मतदान होता है तो पूरा मतदान लूट जाता है, और जो वहाँ पेटियाँ होती हैं मतदान की वो लूट जाती हैं। तो सर ईवीएम तो कम से कम नहीं लूटती है, सुरक्षित तो रहती है। कौन कह रहा नहीं लूट सकती? आपने अभी बताया कि वो कहीं कूड़ेदान में मिल रहे हैं, कहीं किसी के पास मिल रही है, तो कहाँ वो तो सर खाली होती है ना, यूजलेस होती है। नहीं ऐसा नहीं है, वो खाली होती है तो खाली भी वो बाजार में कूड़े घर में या किसी के पब्लिक उसमें वैन पब्लिक उसके जो व्हीकल है उसमें कैसे आ रही है? ये तो सरकार के कंट्रोल में होती है ना। बाहर आ रही है तो उसका मतलब है सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो सर आप सरकार का साथ नहीं देंगे, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे? नहीं, सरकार का साथ ना देने की बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो एक लोकतंत्र का ये बड़ा जो सबसे बड़ा राइट जो है लोगों को वो अपना वोट का अधिकार है, जिससे वो सही कैंडिडेट का चुनाव करता है, तो वो जब तक उसको सही तरीके से फेयर एंड मतलब कि फेयर तरीके से और वो ट्रांसपेरेंसी में नहीं होगा तो फिर विश्वास तो सर वैलिड पेपर की पेटियां भी तो चेंज की जा सकती हैं। नहीं कैसे चेंज की जा सकते? सर ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। अगर सरकार किस लिए है,
सर इतना बड़ा तंत्र सरकार के हाथ में है, पुलिस फोर्स है, सारा उनके पास प्रशासनिक वो है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको ठीक तरीके से रखे, उनकी ठीक तरीके से सुरक्षा करे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, लेकिन अब अधिकारियों ने, युवाओं ने, किसानों ने कमर कस ली है। जहां आंदोलन चल रहे हैं वहां ईवीएम की सबसे पहले बात हो रही है, ईवीएम आंदोलन की बात हो रही है। चाहे 144 है, 244 लगा ले सरकार, लेकिन इस समय अधिकारी जैसे लोग, समाज सेवी लोग नहीं मानेंगे। और जो मतदान है, जो वैलिड पेपर कहा जाता है, उससे ही लगता है कि अच्छा फेयर चुनाव होगा। तो सरकार को मान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को मान लेना चाहिए। चुनाव आयोग क्यों सरकार के सामने घुटने टेक रहा है? चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको एक ध्यान रखना चाहिए। जो कोई काम करता है उसका नाम होता, टी.एन. शेषन साहब का नाम था, जिन्होंने अच्छे ढंग से चुनाव कराया था, साफ सुथरा चुनाव कराया था। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिप्पा, राय सिन्हा, हिल। प्रधान